अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल पे सर कैसे हैं? सर मेरा निकला हुआ है त्रा। सर क्यों सर, क्या हो गया सर सर? सर हुआ ये आपके हमारा निकला हुआ था सर सर। हमारा निकला हुआ है त्रा। मैं सर सुबह सो के उठा तो पहले स्टॉर्म इन अ टी कप था हम्म। कि वो कुछ लोगों ने एक क्लिप काट के लगाया हुआ था हमारा। हम्म। वो मुझे साथ शेयर हो रहा था। उसके बाद जब मैं कुछ काम थे दोपहर तक मैं वो काम करके आया तो जो स्टॉर्म था वो इट टुक ओवर द कप। वायरलिटी में आ गया सर। सर वायरलिटी में आ गया और रात तक तो बेड़े गर्क हो गए हैं। हम्म। सो एक तो ये कि बहुत मैं भी शर्मिंदा हूँ, हम्म। मतलब मैं शर्मिंदा हूँ बेसिकली, क्योंकि एक रूमर को मैंने डिस्कस किया। हम्म। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम्म। टू माय डिफेंस, वैसे देर इज नो डिफेंस, बट टू माय डिफेंस मैंने उसमें ये कहा कि जी मैंने सुना है। हम्म। मैंने ये नहीं कहा कि ये खबर मैं ये लेके आया खबर है हूँ या ये खबर है जो कि जिसकी मैंने तस्दीक कर ली है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सर। मैं आपको ऑब्जॉल्व बैठे बैठे कर देता हूँ सर। इस शो का फॉर्मेट सर हमेशा से रहा है कि खबर जो है सर मैं देता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि ये खबर है तो कोई प्री रेक्विजिट होता है कि खबर मैं कर रहा हूँ। आप उसके ऊपर आते हैं एक थीरी के साथ। तो ये एट लूजली थीरी भी नहीं थी। ये मतलब आपने एक बात की जो आपने किसी से सुन के यहाँ पे कर दी, ताकि हमारी ओवरऑल स्टोरी जो है उसको थोड़ी मजीद एक हम फाउंडेशन मिल जाए। उसमें नहीं, जो हम स्टोरी तो हम कर रहे थे दूध ठीक होता है या खराब होता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। ये तो हम बीच में जराए तफन्नन आए थे बीच में, क्योंकि जाहिर हमने एक वो टच भी देना ये वो होता है। मरियम नवाज साहिबा की जो ड्राइव है उसकी बात हो रही है। उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि दूध वो किसी एक सोर्स से ले रहे हैं। और सर उस पूरे एपिसोड के अंदर आपने देखा होगा कि अभी हमेशा मैं कहता हूँ कि जब हम उस हल्के के ऊपर जाके गुफ्तगू करते हैं तो हम बड़ी संजीदगी से करते हैं। हमें पता है कि क्या सीन है और क्या सिचुएशन है, तो वो भी बड़ी संजीदगी से हम कर रहे थे। और लेकिन उसके अंदर जाहिर है खबर चूंकि शायद उस तरह से तस्दीक शुदा नहीं थी, तो उसकी आपने भी कर ली माजरत, मैं भी कर लेता हूँ। सिर्फ वो रूमर थी, और वो अगेन रूमर जो होती है ना वो होती है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती है, और ये साफियाना तौर पे अक्सर ये चीज़ हम्म। इस्तेमाल होती है। एक होती है आप कहते हो जी खबर है, एक होता है आप कहते हो तज्जिया, हम्म। एक होता है कि जी सुना है। हम्म। अच्छा, वो सुना है अमूमन चलता है इस चीज़ पे है कि वो जो गेस्ट है ना जिसके बारे में सुना है वो सामने बैठा हो ताकि वो अग्री हम्म। कर जाए या वो डिसएग्री कर हम्म। जाए, वट। हमने बगैर उनके ये कह दिया कि सुना है। अच्छा, अब वो बात फिर वही है कि रूमर ठीक है गलत है वो पता लग जाएगा। अगर तो रूमर गलत है तो फिर तो जाहिर है किसी का दिल भी दुखा होगा। और दूसरी चीज ये है कि एक जो है ना, मतलब एक कॉस्ट पे करेगी एक कंपनी जो है अपनी हम्म। रेपुटेशनल कॉस्ट। हम्म। तो इसलिए हमारी तो अनकंडीशनल, मेरी जाती और हमारी शो की जी अनकंडीशनल अपॉलजी है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर वो रूमर ठीक भी है, हम्म। फॉर इंस्टेंस, हम्म। तो भी अपॉलजी है। उसकी वजह ये है कि हमारे शो से शायद ये तासुर मिला जिसको बेसिकली बाहर वालों ने बहुत हवा दी बहुत बात है। कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात है। हम्म। ठीक है, उस बात ये है कि अगर एक कोई भी काम करना है उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को अवार्ड होगा, वो किसी पीएसएक्स लिस्टेड कंपनी को ही होगा ना। उन्होंने एक टेंडर भरा होगा, सरकार ने टेंडर पे बिडें आई होंगी, वो जाहिर है लॉजिस्टिकली या प्राइस वाइज जिसको जो सूट करता होगा उस हिसाब से एक प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल एक काम हुआ होगा। सो वो जो है ना कि इस तरह का अगर तासुर गया है तो वो हमारी गलती है। हम में माफी मांगने में कोई आर नहीं है, हम्म। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, वो पीटीआई वाले जो है ना वो बड़े बहुत वो एक्टिव हुई मैं सर। बहुत एक्टिव के अलावा वो शहबाज गिल साहब ने बेसिकली क्योंकि इसको कर दिया अपने उसमें वीलॉग में हम्म। हमारी न्यूज़ को, मतलब हमारे सेगमेंट को, वो न्यूज़ तो थी ही नहीं, हम्म। हम तो रूमर थी। उस पे उन्होंने बार बार ये कहा कि ये मैंने खबर दी है। उन्होंने नहीं ये कहा कि जी वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि रूमर। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बीच में मेरे वाले साहब को रगड़ दिया। अब भाई उनका तो ना लेना ना देना सर ना वो वो क्यों, वो कैसे? भव वो उन्होंने कहा जी कि ये आजकल एक्टिव है, पता नहीं फलान कर रहे हैं ढमकान, ना वो किसी उनका इदारे से ताल्लुक है, ना वो कोई कैमरे पे आते हैं, ना वो किसी जगह को लिखते हैं। मतलब पता नहीं उनको क्या, वो तो असल में फिर एक और चीज हुई कि वो पीटीआई वाले कुछ लोगों ने इसको जो है ना ट्वीट्स में बहुत ज्यादा सेक्चुअलाइज कर दिया। हम्म। अब वो भी मतलब कि इनका ना आजकल दिल करता है, बल्कि शायद पुरानी करता हो लेकिन आजकल तो वो दिल करता है कि बस आग लग जाए, लाशें निकल आए टाइप सीन माहौल। भाई क्या हो गया है, इजी रिलैक्स। सर देखिए, एक तो ये मुझे नहीं आपके वाला सा वाला सेगमेंट नहीं पता था। ये तो अभी हमने शो के ऊपर ही आपने इंकशाफ की है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी शहबाज गिल साहब का जो व्लॉग है उसको तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो है जब सुनते हैं, जो उनकी फॉलोइंग होती है, तो वो इस किस्म की खबर जो है वो काफ़ी चलती है उसके ऊपर। तो आई थिंक वो इस हवाले से उन्होंने किया होगा। बट देन अगेन, ये कह देना कि ये खबर दे रहे हैं आप, ये गलत है। ये रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, खबर नहीं थी वो।
वो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही थी उसके अंदर आपने एक रूमर जो सुना है हमने बात उसके अंदर की थी। और अगेन उसके अंदर क्योंकि मैंने ये बार बार हमने कहा कि हम बिल्कुल संजीदा ही गुफ्तगू कर रहे थे, तो अगर उस संजीदगी का अंदाजा उस एपिसोड से नहीं हो तो इस हमारे एपिसोड के अंदर इस सेगमेंट से हो जाना चाहिए कि वो हमने अगेन नज़ारे तफन्नन भी थी नंबर वन, और दूसरा अगर किसी को की दिलदारी हुई है उसके ऊपर तो हम माजत खाएं उसके लिए नंबर वन। और नंबर टू के सर के हम शो के ऊपर ये लोगों को लगता होगा कि हमारा थोड़ा स्टाइल जो है वो ज़रा कैजुअल है ये वो, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम कभी भी बिला वजह कोई भी बात नहीं करते। अगर हो गई होगी तो देखिए हम नेक्स्ट शो में आके बैठ के यहाँ पे उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, 2 चीज़ें, एक तो माफ़ी माँगने में हमें कोई मसला नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम बिल्कुल भी कोई इनकलाब नहीं लाना चाह रहे। हम इनकलाब के ख़िलाफ़ हैं। हम जो है वो स्लो और स्टेडी जो एवोल्यूशन होती है उसमें यकीन रखते हैं। खून खराबा कोई भी चीज़ ये जो है रातों रात तब्दीली, ऐसे कोई चीज़ जो है नहीं वो हो सकती। सस्टेनेबल नहीं होती, और ना ही उसका कोई फ़ायदा है। ना उसका फ़ायदा है सर। और लास्टली सर वो जैसे आपने पीएसएक्स का ज़िक्र किया कि ज़ाहिर है वो अगर ये ड्राइव होनी है ये दूध की और न्यूट्रिशन की उसके ऊपर तो किसी कंपनी को देनी है, और जो कंपनी इसके अंदर एक फेयर प्रोसेस से आई होगी उसी को मिलेगी। आया वो कंपनी ना भी हो और जैसे आपने कहा हो भी जाए तो तब भी हम कहते हैं कि चलो हमने ज़रा प्रीमेच्योरली एक बात कर ली, हमें बाद में करनी चाहिए थी। और अगर नहीं भी होती तो चले हमने उसकी भी क्लैरिफिकेशन दे दी। बट रिगार्डलेस ये तो एक सियासी खबर उस तरह से थी ही नहीं, ये तो एक इकोनॉमी बेस्ड खबर थी जिसके ऊपर, क्योंकि आप भी स्टॉक एक्सचेंज में रखते रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, तो हमने उस हवाले से अगर बात की तो बड़ी बात नहीं है। बेसिकली जोक था हाँ दैट इसको इस तरह लें, और हाँ बहरहाल इन एनी केस फॉर रेपुटेशनल कॉस्ट एंड फॉर दिलआज़ारी हाँ हमारी तरफ से माफ़ी है। हाँ बिल्कुल डन बहुत सर, बात हाँ, होगी सर। अच्छा चलिए सर आगे चलते हैं सर। प्लीज़। सर अब हम चलते हैं सीधा क्रिकेट के अंदर सर। वाह। तो सर क्रिकेट के अंदर सर एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ हुई है। हमारी इंग्लैंड से सीरीज जो है मुतवक्के है 2 हफ्ते में शुरू होनी है। पहले तो सर ये बहुत बड़ा मसला था कि आया हम कर भी सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कराची और लाहौर स्टेडियम दोनों जो हैं वो उखड़ के फटे हुए हैं इस दफ़ा तो उधर नहीं हो सकते मैचेस, तो मुल्तान और फैसलाबाद में करने का फैसला, बल्कि पहला टेस्ट मेरे ख्याल में मुल्तान में ही होगा और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। रौला सर ये पड़ा है कि बेसिकली जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होती हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ की, वो जब पीसीबी ने बेचने की कोशिश की तो इस दफ़ा उनको एक भी बिड नहीं आई। जो इनकी कलेक्टिव 3 साल की 24, 25 और 26 की जो राइट्स हैं, उनकी उन्होंने जो बेस प्राइस है वो $21 मिलियन रखी थी। $21 मिलियन के ऊपर इनको टोटल जो सर उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है बिड का वो $7.6 मिलियन आया है, जिसमें पीसीबी ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। तो इफेक्टिवली आपकी इस सीरीज़ की राइट्स की हद तक शायद बात नहीं हो रही, सिर्फ 3 साल की मुश्तरका जो आपकी राइट्स हैं, वो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स ने पिक नहीं की। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब एक तो ये है कि पीसीबी चूँकि यहाँ सीरीज़ करा रहा है तो खर्चे होते हैं, टीम ने आना है, टीम ने रहना है, टीम ने फिरना है, टीम ने खाना है, पीना है, व्हाटएवर। उसके अंदर एक तो आप जो लोकल्स डोमेस्टिक जो आपका स्पॉन्सर होता है, उससे कुछ उठा लेते हैं पैसे, नंबर 1 वेरी गुड। दूसरा मेरे ख्याल में पीटीवी-शीटीवी दिखा देंगे इसको, वो पीटीवी तो दिखा ही देता है। नंबर 3 आपकी जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो होती है कि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है, उससे आपको ढेर सारे पैसे मिलते हैं। तो आपके ना सिर्फ पैसे कवर भी हो जाते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है जिससे आप आगे अपने काम चलाते हैं। इस केस में अगर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं होंगे तो पीसीबी का ढेर सारा नुकसान होएगा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी इसको देख पाएंगे, अलबत्ता अब्रॉड ये जो है स्काई स्पोर्ट्स जो अमूमन पाकिस्तानी की सीरीज के राइट्स लेता है, खासतौर पर जब इंग्लैंड हो, तो वो उन्होंने इस दफा हाथ नहीं डाला इसके अंदर। सो इस बेसिकली अब इंटरनेशनली कोई शख्स अगर देखना चाहता है तो वो देख भी नहीं पाएगा फिलहाल। जी सर, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि 3 मुख्तलिफ किस्म के राइट्स होते हैं हमारे। एक होता है पीएसएल राइट्स, एक होता है आईसीसी राइट्स, और तीसरा होता है डोमेस्टिक राइट्स। सो आप हमारे जो पीएसएल राइट्स हैं वो बड़े अच्छे बिक रहे हैं। वो बड़े अच्छे बहुत सी वजूहत की वजह से बिक रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है बाहर से सेलिब्रिटीज़ आते हैं और अच्छी लीग होती है। दूसरा ये है कि बेसिकली ये जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके हाथ में है ना, तो वो इन्होंने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे किए हैं। दूसरे आपके आईसीसी राइट्स होते हैं। आईसीसी राइट्स भी हमारे बदतरीज अच्छे होते चले जा रहे हैं, तो वो भी बड़े। ये जो हमारे डोमेस्टिक राइट्स है ना, कि यहाँ पे जो सीरीज होती है ये गिरते चले जा रहे हैं, और इसमें 2-3 बड़ी अहम चीजें हैं। इसमें एक अहम मसला तो शायद ये है कि इंडिया यहाँ खेलने नहीं आता। वो आपको याद होगा 2014-15 में जब वो बिग 3 वाला बड़ा मसला चला था, तो उस दौर में ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया था कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेंगे। इंग्लैंड ने मैंडेटरी कर दिया था कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेंगे। वो इसीलिए उन्होंने किया था ना कि वो जब आप इंडिया से खेलते हो तो रेवेन्यू बहुत बनता है।
तो पाकिस्तान में क्योंकि इंडिया नहीं आता, तो एक मेरे ख्याल में वो डेंट पड़ता है। दूसरा ये है कि फिर हमारी जो यहाँ पे दूसरी टीम्स भी आ रही हैं। अच्छा, एक और भी है कि पाकिस्तान को आपको पता है कि मतलब वैसे तो वो वाला मसला है कि जो यहाँ पे आते हैं, इंग्लैंड की टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया की और कोई भी टीम आती है, मशहूर उनके बारे में ये हो जाता है, न्यूजीलैंड की टीम आती है कि जी अपने ए लिस्टर्स नहीं लेके आती, वो बी टीम आती है। बिल्कुल। तो अब वो उस पे भी बाहर वालों को होता है कि जी हमने इतने महंगे राइट्स खरीदे, तो बी टीम मैच खेल रही है तो लोग देख नहीं रहे। और तीसरा फिर वो चीज ये है कि अब जाहिर है ये प्लेयर्स वाला मसला तो तमाम फॉर्मेट्स में है, लेकिन पाकिस्तान को तो टेस्ट सीरीज भी आपको पता है छोटी छोटी मिलती है ना, 2 टेस्ट टाइप माहौल, तो ये भी मसला है। तो ये वही बात है सर, देखने वाली बात है कि आगे इसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है। सर एक तो प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है उस पर तो हम आते हैं सर। दूसरा सर, पीसीबी तो अपने मिशन में सर सक्सेसफुल हो गई। देखिए, हमने वर्ल्ड कप के बाद कहा कि यार इनकी लीगें तो बंद करो ना, इनकी लीगें जो है उनको बंद करो, ठप्पा लगाओ उनके ऊपर। वो तो इफेक्टिवली हो गया सर। अब टेस्ट मैच चले, टेस्ट फॉर्मेट है, बट उसके अंदर प्लेयर निकल आते हैं, लोग देख रहे होते हैं, स्काउट्स देख रहे होते हैं, डिफरेंट लीग्स के लोग देख रहे होते हैं कि बाबर खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, शहीन, उनकी जो इस वक्त की परफॉर्मेंस है वो हम तक पहुंचेगी। अब अगर ये बाहर के मुल्कों में शाया नहीं होगी ये चीज़ एक, और सिर्फ डोमेस्टिकली पाकिस्तान में होगी, फिर तो पीएसएल ही देखेगी, उसमें तो इनकी बारी पक्की है ताहियात मेरे ख्याल में। तो सर इफेक्टिवली आपने बाहर के जो लोग हैं हमारे प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस से महरूम रखा कि कैसी चल रही है, और उस वजह से जो लीग्स के लिए इन्विटेशन वैसे ही कम हुए हुए हैं, और जो मिल रहे हैं उन पे एनओसी नहीं मिल रहा। अब शायद जो बाकी लीग जिनमें हम खेलते हैं वो देखना ही छोड़ देंगे कि यार इनकी तो राइट्स भी नहीं बिकते, हम देख ही नहीं सकते, तो इन प्लेयर्स का हम क्या जायजा लगाएं, इनकी पे क्या बिडिंग करें, क्या फर्स्ट राउंड पिक्स डालें इसके अंदर, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। इसमें वो बड़ा अच्छा मुझे जोक लगा कि इन्होंने कहा जी कि जब कनाडा से यहाँ पे 4-5 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें बाबर शाहीन वगैरह शामिल थे, तो इन्होंने शाहीन को तो ये कह के ना कर दिया कि वर्कलोड मैनेजमेंट कि जी उसने कोई पिछले साल में स्टार्क से 3 गुना ज्यादा सर गेंदें ये करा दी हैं। फास्ट बॉलर्स में से जितनी बॉलें शाहीन ने फेंकी पिछले साल वो दुनिया में किसी ने नहीं फेंकी। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने कहा जी कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होगी अगर ये लीग खेलने चले जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे वनडे टूर्नामेंट खिला दिए चैंपियंस जो सर ये वर्क नहीं है ना सर। देखिए, वर्क को समझे, वर्क को डिफाइन करें। वर्क होता है वो जो आप यहाँ से बाहर के मुल्क में जाके करते हैं, बाहर सीरीज खेल ली, प्रदेश का टेंडर, प्रदेश का। सर बिल्कुल, यहाँ पे जो कर रहे हैं वो वर्क नहीं है, वो तो है एक पेट्रियटिज्म है, वो एक जिम्मेदारी है। सर उसके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है कि जो बॉल पाकिस्तान के अंदर फेंकेंगे वो है प्रो बोनो वो उस पे एनओसी मिल गया तुम्हें। तो ये सर एक डील की हुई है पीसीबी ने। बाकी सर पीसीबी एक सर शुरू कर रहा है कॉन्सेंट्रेट, सॉरी सर, कनेक्शन कैंप, माजरत चाहता हूँ, कनेक्शन कैंप। कनेक्शन कैंप जो है सर उसके अंदर बेसिकली ढेर सारे लोगों को बुलाया है जो कि प्लेयर्स नहीं है और ना डोमेस्टिक सर्किट से हैं, कोचेज हैं, सीनियर स्टाफ ऑफ पीसीबी है, चंद प्लेयर्स हैं, और ये बैठ के क्रिकेटिंग के ऊपर फैसले नहीं हो रहे, ये पीसीबी की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर फैसले हो रहे हैं। कनेक्शन कैंप जो है आज के दिन शुरू हुआ है, इसके बारे में तफसीलात जो हैं हमें कल तक मुहैया होंगी, और उसके बाद हम इस पर भी बहस करेंगे कि आया उससे क्या नताइज निकले, लाया अमल क्या है आगे जाने वाला, देखेंगे। सीनियर प्लेयर्स थे यहाँ पे, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन एंड शाइन टाइप प्लेयर्स जो सारे हैं वो थे, और गैरी कर्स्टन थे, और लोग थे, और नकवी साहब थे, और दीगर जो पीसीबी का अमला है। उसके अलावा सर इन्होंने बाकी कलेक्टिव क्रिकेटिंग का नहीं था, ये पीसीबी का एक एवोल्यूशन का एक कनेक्शन कैंप था। सर प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये है कि वैसे तो बात करने का कोई भी बहाना जो है वो बुरी चीज नहीं है, बात तो करनी चाहिए, लेकिन ये जो दायरा कार अगर बढ़ा देते, मतलब आप खुद बता रहे हैं कि 5-6 प्लेयर्स थे, वो 10-11 होंगे, मतलब जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो भी पूरे नहीं थे, तो मतलब फिर डोमेस्टिक को तो छोड़ ही दें। अच्छा, सो बात ये है कि इतने मुख्तसर अगर लोगों ने पीसीबी का चौंदा स्टाफ, इनका तो आई एम श्योर कोई व्हाट्सएप ग्रुप ही बना होगा, तो ये आपस में व्हाट्सएप पे भी कर सकते थे। बाकी मतलब ये था कि दायरा कार बढ़ा देते, मतलब उन लोगों की आई एम श्योर बाबर जैसे लोगों की, शाहीन जैसे लोगों की तो सुनी जाती होगी, मानी ना भी जाती हो, सुनी तो जाती होगी सर। तो ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए था जिनको ये गिला है कि हमारी नहीं सुनी जाती। हाँ सर, एक तो ये डेफिनेटली। दूसरे से आपने व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया सर, मुझे एक पता नहीं अजीब सी फीलिंग आती है दो चीज़ों की, कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ना जो कुछ एल्डरली लोग हैं जो पीसीबी के अंदर हैं मौजूद, अभी यंगस्टर्स भी, वो शायद पुराने क्लिप्स भेजते हों वसीम अकरम के और वकार और इमरान खान के, या मुशी जो है आ रहा है जावेद कि वो, और उसी पे शेयरिंग होती रही कि द गुड ओल्ड डेज। जैसे पीटीवी का जो एक सर ग्रुप होगा इंतजामिया का,
कि गोल्डन एरा ऑफ पीटीवी, उस पे वो उधर ही मतलब मेरे ख्याल में फंसे हुए हैं और नई की तरफ नहीं जा रहे, इसलिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए का नाम है कनेक्शन कैंप। वाह। एक तो ये सर, दूसरा सर ये भी हो सकता है कि सर वो कह रहे हैं कि शाहीन और कुछ बॉलर और बैट्समैन आ ही रहे हैं, तो जो सीनियर्स हैं वो कहें यार कि जरा 2 मिनट मैंने तू गेंद पड़ी तो चेक ही करा दे थोड़ी जी, बल्ला सीधा कर ला मैंने। ये सर है मसला। मैं ये पाकिस्तान में किसी भी उम्र का शख्स हो ना, वो जैसे ही बॉलर देखता है वो उसे कहते हैं यार भला तो सीधा करें। सर जी 40 साल से सीधा नहीं होया तो सीधा नहीं होना सर, ये तो इंसान के ऊपर ही फिट होता है, बल्लेबाजी भी फिट होता है सर। बिल्कुल सर, 40 साल तक तो अमूमन सीधे का भी टेढ़ा हो गया होता है। हाँ सर बिल्कुल सर, वो 2 रुख ले गया होता है सर। सर एक और खबर कर लेते हैं। प्लीज सर एफपीआर सर जाना पड़ेगा हमें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं सर, उन्होंने पुट द हैमर डाउन कर दी सर, उन्होंने पूरा सर थॉर वाली हैमरी मारी यूं करके। 32 बिलियन रुपए का सर एक रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट जो है वो एफपीआर का किया जाएगा, जिसमें ज्यादातर कॉस्ट जो है इट इज गोइंग टुवर्ड्स एक्सटर्नल एड्स ला रहे हैं वो। आपको पता है कि सर कि एफपीआर और एजीपी का हमारा सबसे नाकस जो डिपार्टमेंट है वो ऑडिट का है, लोगों की जा जा के मुश्किलात को एग्जामिन करना कि इसने टैक्स नहीं दिया, कमजोरी सॉरी जो जो भी उनके अंदर कहें उसको उसको, ये सबसे नाकस उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है नॉन फाइलर्स जो हैं उनको अब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं करने दी जाएंगी, ये पता नहीं कैसे करेंगे वो, ये तो एक बहुत मुश्किल एक स्टेप है। एंड दीगर फिर जी टेक में हम जा रहे हैं और एफपीआर का सिस्टम बेहतर कर रहे हैं। मैं ये आपको सर बताता जाऊँ, 30 तारीख करीब आ रही है, आज सुबह की खबर है कि सर एफपीआर का जो आईआरएस सिस्टम है वो बैठ गया था, वो खड़ा नहीं है। तो सर जब वो बैठा रहेगा तो आपकी खबर थी कि ये शायद आप इधर नहीं थी खबर, दूसरे चैनल पे थी कि कुछ डेट्स तो आगे हो जाएंगी क्योंकि आईआरएस ही बैठ गया। तो जब कुछ चीज़ बैठ जाती है सर फिर टाइम आगे चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आखिरी 1-2 दिन में ये वाला मसला हुआ तो कुछ तो एक्सटेंड होगा, अगर ना हुआ तो फिर नहीं होगा। बुनियादी बात ये है कि इन्होंने एक तो कोई ये जो पैसे शहबाज शरीफ साहब एफबीआर में लगा रहे हैं, एक दो तो ये नाके पे अपने नाके लगाना चाह रहे हैं या नाके पे अपने लोग खड़े करना चाह रहे हैं स्मगलिंग रोकने के लिए। दूसरी चीज ये है कि 1500 से ऊपर एनालिस्ट हायर हो रहे हैं जो कि लोगों का ऑडिट कर सकें। सो ये हमारे एक एक्स मिनिस्टर ने ये एक दफ़ा कहा था कि जी हमारा जो लोग फाइल करते हैं ना अपना इनकम टैक्स, वो जो भी फाइल कर देते हैं सही गलत, उसको चेक करना कि ये ठीक है गलत है इसमें क्या मसले हैं। हमारे पास 6 से 8% को खोलने से ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं है। सो 92% लोगों का तो चेक ही नहीं होता कि उन्होंने ठीक फाइल किया या गलत फाइल किया। अच्छा, फिर वही बात है कि ये जो कोशिश है ये है कि जी कैपेसिटी उसको बढ़ा दिया जाए। अब ये 1500 जो लोग हायर हो रहे हैं, इससे वो कितने % लोग और हैं जिनका खुल जाएगा ये नहीं पता। तीसरी चीज ये है कि असल जो चीज है ना वो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि लोग फिर भी टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे अगर उनको ये भी पता लग जाए ना कि 100% का चेक हो रहा है, तो फिर भी टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये है कि लोगों को ख्याल ही आता है कि हमें ना हम जो टैक्स पे करते हैं उसकी वैल्यू नहीं है, हमें उसके बदले में सर्विसेज नहीं मिल रही। तो जब तक ये तासुर नहीं ना जाएगा, आप जितना मर्जी पैसा इंजेक्ट कर लें और जितना मर्जी आप सख्ती कर लें, काम मुश्किल है सर, काम भी मुश्किल है। दूसरा सर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाली सारी चीज़ है सर, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक शख्स ने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, ओके फाइन, अब अगर उसके पास अपना नॉन फाइलर हो गया वो एकदम से, वो किसी को पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकता, वो पैसे रिसीव नहीं कर सकता, यही बात हो रही है ना मेजरली। सर। वो अभी कर तो रहे हैं इस तरह की बात कि जी ये खास हद से बड़ी ट्रांजैक्शन हम नहीं करने देंगे, लेकिन वो तो अभी नाफिज करना है उन्होंने। हाँ तो सर इससे तो फिर ये होगा ना कि आप मजीद जो कैश मार्केट है उसको मजीद आप फरोग दे रहे हैं कि यार आप कैश में डील करें। फिर जो बंदा सिस्टम से बाहर रहना चाहते हैं सर वो अपना बना लेगा ना, अपना एक रास्ता तो निकाल लेगा ना। असल में जो बात परेशान कुन है वो ये है कि जो फाइलर्स है ना वो बार बार देख रहे हैं कि नॉन फाइलर को क्या पेनल्टीज है और हमें क्या पेनल्टीज हैं, और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि यार फाइलर होने से नॉन फाइलर होना बेहतर है। तो ये असल मसला ये नहीं है कि नॉन फाइलर फाइलिंग की तरफ नहीं आ रहा, असल मसला ये है कि नॉन फाइलर सोच रहा है मैं फाइलर सोच रहा है मैं नॉन फाइलर हो जाऊं। सर वही हम शो पे कहते हैं कि नॉन फाइलिंग एक महंगा शौक है, तो आप बेसिकली कह ही रहे हैं कि शायद इतना महंगा शौक नहीं है, इसको शायद अगर बंदा एक थोड़ी सी भी रखता हो तो वो कर सकता है। देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये स्क्रूटिनी नहीं है ना। अब जो फाइलर है उसकी तो इस वक्त जान पे बनी हुई है कि मैंने फलाने का काम किया था। जो है ही नहीं, जो सिस्टम में है ही नहीं, वो जो मर्जी करे फिर
लोग कह रहे हैं जी हमने काम किया था, हमें उन्होंने कहा था पैसे देते वक्त कि आपका टैक्स चालान जमा हो जाएगा, अब हम मांग रहे हैं वो दे ही नहीं रहे। जमा हुआ नहीं हुआ, अब मैंने देने हैं पैसे, उन्होंने देने हैं। मैं एस एस इज सबमिट कर दूं, 2 महीने बाद अगर 177/1 में मेरा खुल गया तो फिर मैं उनसे लड़ने जाऊं या मैं इधर अपनी जेब से पैसे भरूं? फिर जब मैंने जेब से पैसे भरने हैं तो जितना मेरा बनता है मैंने उतने भरने हैं या साथ जुर्माना भी देना है? रॉलिंग है सर। और सर दूसरा सर जो नॉन फाइलर के जो मजे हैं उसके अंदर ये भी आप ऐड कर लें कि आपने सिर्फ अपने आप को नॉन फाइलर रखना है। आप अपनी बेगम का एज हाउस वाइफ फाइल करें, आप अपने बच्चे का भी फाइल करें, बिजली का कनेक्शन बेगम के बिजली नाम पे कनेक्शन करा नाम दें। करें, उसके बाद गाड़ी लेनी है तो उनके नाम ले लें, प्लॉट लेना है तो उनके नाम कर लें। इतना सारा बंदा सर ये सारा चीजें जो करता है, पर जाहिर है इसमें ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए आपको आपस में, वो जरूरी बात है, बट रस्ते हैं सर। रास्ते हैं और रास्ते निकलते रहेंगे। अगेन मेरा नहीं ख्याल कि आप ना कैरेट और स्टिक के बजाय सिर्फ स्टिक से कर सकते हो। आपको कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा फाइलर को। सर फाइलर को एक इंसेंटिव दे सकते हैं सर। मैं तो आपको पता है इस मसले का हल क्या, पता नहीं क्या ये कर रहे हैं सर, बहुत आसान हल है इसका। कि सर आप तमाम जगह जहाँ पे ज्यादातर ट्रैवल होता है, मतलब अभी तो वैसे ही बंद है, आपको पता है सर दुबई का जो डिक्लाइन रेट है वीजा का वो कितना चले गया, 98%। 2% पाकिस्तानियों को दुबई का वीजा मिल रहा है। आप सीधा सीधा करें कि जिन जगहों का मिल रहा है ना आपको, भाई अगर आप नॉन फाइलर हैं तो एक तो आपका पासपोर्ट वॉइड हो गया है। जब सर ट्रैवलिंग बंद करेंगे ना सर, कि जी पास ना आप जा ही नहीं सकते, पहले टैक्स फाइल करें फिर कहीं जा सकते हैं, एक ये तरीका है। अगर वो सख्ती करनी है तो पूरी सख्ती करें ना। फिर सर जब ट्रैफिक पुलिस को इन्हांस कर दें, बढ़ा दें, फुल चुक के रख दें, ट्रैफिक पुलिस के पास एफबीआर का पोर्टल हो, दिखाएं जी आईडी कार्ड डाला जी, नॉन फाइलर है, लें जी चलान। किस चीज का चलान? नॉन फाइलर चलान। गाड़ी बंद करें इसकी, ये रोड पे नहीं आ सकते। सर फिर स्टिक करनी है तो सर फिर मतलब ये छोटी सी सर वो छड़ी ना लेना, फिर पूरी बांस लेकर आए सर, और गंडासा वाला सीन हो सर। सर लेकिन फिर वही बात है ना कि जो हुकूमत ये करेगी तो फिर उन्होंने नॉन फाइलर से वोट भी मांगना है। वो तब की तब देखेंगे सर। सर कौन क्या हो गया सर, वोट सर वोट। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर सर होने तक? वोट वाह। हो जाते जैसे आप कहते हैं सर, वो मिठा जो है सर, वो मिठा भी आप कहते हैं खत्म हो गया सारा। सर वो काश्त हो गया है, वो तैयार हो रहा है, उसके बाद अगर डालना हो तो भी डाल लेंगे। वाह। कोई मसले वाली बात नहीं। वाह। बाहर से इजाजत लेते हैं। प्लीज। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात हुई। खुदा हाफिज।